नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास के लिए नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें जो है सवर्णों को ज्यादा मौका दिया है और प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर और भी जो जिम्मेदारियां देनी थी उन सभी जिम्मेदारियों में स्वर्णों को आगे रखा है। लेकिन अब एक नाम है वो चर्चा में गूंज रहा है, रामा सिंह। आरजेडी छोड़कर लोजपा में फिर वापस लौट गए थे, लेकिन रामा सिंह को लगता है कि चिराग पासवान अब उतनी तवज्जो जो है नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें कोई पद नहीं दिया गया है। आखिर क्या वजह है, इस पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही साथ नेपाल में जिस तरीके से भारी तबाही मची हुई है, पूरा सैलाब आया हुआ है पानी का, उसको लेकर के बिहार भी हाई अलर्ट पर है। सम्राट चौधरी ने आपात बैठक भी कल बुलाई। इसके साथ ही साथ अमित शाह हैं, वो भी सम्राट चौधरी से उन्होंने भी बातचीत की है। इस तमाम मुद्दों पर जो है हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चिराग पासवान सवर्णों को तवज्जो दे रहे हैं, रामा सिंह को जो है किनारे लगा रहे हैं, क्या बात है? वो भी तो देखिए, सवर्णी में आ जाते हैं। रामा सिंह आए थे बहुत उम्मीद के साथ लोजपा पे। उस समय बड़ी खुश हुए थे, 2024 में आए थे वो, है ना। जब उनको लोकसभा का सीट टिकट नहीं मिला आरजेडी से, संभावना कहीं नजर नहीं आई, तब वह अपने पुराने घर, है ना, लोजपा, तब लोजपा उस समय तक चिराग की पार्टी बन गई थी, लोजपा रामविलास, उसमें चले आए कि 25 के विधानसभा चुनाव में हमको महनार सीट से मेरी पत्नी को टिकट मिल जाएगा। लेकिन हुआ नहीं। हुआ यूं कि खुद तो छोड़ दी आरजेडी, लेकिन इनकी पत्नी जो है पूरे टर्म तक विधायक रही है, राजद की, महनार से चुनी गई थी 2020 में। लेकिन उसके बाद जो है उसको टिकट नहीं मिला महनार से। वहां से उमेश कुशवाहा को मिल गया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह जीते। और रमा सिंह ने जो है वैशाली में बीना सिंह की जीत के लिए, बीना सिंह लोजपा की प्रत्याशी थी, लोजपा रामविलास की, उनकी जीत के लिए बहुत मेहनत भी किए थे, इस उम्मीद में कि हमको मौका मिलेगा 2025 में मेरी पत्नी को। लेकिन आशा उनकी वहीं टूट गई। उसके बाद भी वह चिराग पासवान के साथ जुड़े रहे, इस उम्मीद में कि पार्टी हमको बहुत कुछ देगी। लेकिन आगे भी कुछ नहीं मिला। एमएलसी का चुनाव हुआ, एक सीट की हिस्सेदारी लिए, वह भी चला गया अल्पसंख्यक के कोटे में, या ना, मुस्लिम पर उस पर जीत के गए वहां से। तो रमा सिंह को तो कुछ नहीं मिला। उनकी पत्नी भी विधायिका नहीं रह गई, विधायक मतलब नहीं रह गई। उमेश कुशवाहा महनार पर कब्जा कर लिए, जबकि महनार विधानसभा सीट से रामा सिंह कई बार जीतते रहे। एक बार तो निर्दलीय भी जीते थे कई बार। बावजूद इसके मतलब उनके हाथ से महनार जैसी सीट छूट गई। वो तो इसी उम्मीद में आए थे कि हम जो है चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान के समय से ही लोजपा में है, उनके साथ जुड़े रहे। हालांकि यह जो है 2000 क्या कहता है 14 में तो जीते थे। 19 में जब इनको टिकट मिलने की संभावना नहीं लगी तो ये भाग गए राजद में, कि राजद से हमको टिकट मिल जाएगा, है ना, चुनाव लड़ेंगे। और संभवतः चुनाव लड़े भी थे, है ना, राजद में के टिकट पर। लेकिन उस समय भी हार गए। कहां से खड़ा हुए थे? तो आरा से, संसदीय सीट से 2019 में राजद के टिकट पर, लेकिन जीत नहीं सके। वहां उनके मुकाबले में थे राजकुमार सिंह, है ना, पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, भाजपा में कोटे से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो उनके खिलाफ ही उतर गए, लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद 2024 में जब इनको लगा कि आपको राजद नहीं देगा टिकट,
शिवहर से टिकट चाह रहे थे। तो ये देखिए इधर क्या था कि लोजपा से तो मिल ही नहीं सकता था, इसलिए कि वहां से लवली आनंद को टिकट लोजपा ने ये क्या कहता है जदयू ने दे दिया था। लवली आनंद जदयू की प्रत्याशी थी, जदयू की कोटे में सीट चली गई। कोशिश में थे कि चिराग पासवान अपनी हिस्सेदारी में वह सीट लेंगे, शिवहर की सीट। हालांकि उससे भाजपा के का सिटिंग सीट था, रमा देवी वहां से सांसद थी, उसका भी टिकट कट गया और लवली आनंद को टिकट मिल गया, जीत भी गई। और राजद की ओर से उतार दिया गया किसको, इनमें क्या नाम है, अरे रितु जायसवाल को। राजद ने उतारा रितु जायसवाल को महिला के वोट को झटकने के लिए, लेकिन वो अभी नहीं जीत सकी। तब थक हार कर 24 में चले आए फिर से चिराग पासवान के साथ। अब देखिए पार्टी का पुनर्गठन हुआ, पूरा पार्टी, कई लोगों को उसमें जगह मिली, कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी उसमें समावेश हुआ। लेकिन रामविलास पासवान के पुराने सिपाही और उनको जो है चिराग पासवान ने कोई महत्व नहीं दिया, है ना। तो अब लग रहा है कि अब क्या करेंगे रामा सिंह। हालांकि अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है इस तरह का, लेकिन लोगों को अंदेशा है कि फिर कहीं कोई नया ठोर तो नहीं तलाशेंगे रामा सिंह के, क्या कि आगे की राजनीति के लिए उनको कोई मजबूत राजनीतिक दल चाहिए। तो देखिए इस जो पार्टी संगठन का, लोजपा के पार्टी संगठन का पुनर्गठन हुआ है, उसमें भाव नहीं मिलने से रामा सिंह क्या कदम उठाते हैं, इसी पर सबकी नजर। रामा सिंह को जो है अब किनारे ही किया जा रहा है, लग रहा है आगे भी मौका नहीं देना चाहते हैं। नहीं देखिए दिक्कत है ये कि आप आगे बांधे रामा सिंह इसी उम्मीद में होंगे कि कल होके हमको जो है वैशाली की सीट मिल जाए। वहां से 2014 में जीते भी थे, लोजपा के ही टिकट से जीते थे, और उस समय वो वहां के कद्दावर नेता राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह को हराए थे। रघुवंश प्रसाद सिंह अब धरती पर भी नहीं है ना। इस बार तो मुकाबला था, बीना देवी चली आई थी लौटकर फिर, तो बीना देवी और मुन्ना शुक्ला ने का जो चर्चा है कि क्षेत्र में रमा सिंह ने बीना देवी की जीत में अहम भूमिका निभाई, राजपूत वोट को जो है बीना देवी के पक्ष में किया। तो ये एक, हालांकि बीना देवी उससे पहले जीती थी, फिर भी मौका 2019 में बीना देवी ही जीती थी, है ना, वहां से क्या कहता है वैशाली से। ऐसा नहीं कि बीना देवी भी कोई कमजोर राजनीतिक घराने से नहीं, उनके पति दिनेश सिंह, है ना, एमएलसी है तिरहुत क्षेत्र से, यही मुजफ्फरपुर से। तो उनको जो है बहुत कद्दावर नेता है जदयू के। अब बीना देवी की जो बेटी है वो विधायक भी ना है, कोमल सिंह जो है बीना देवी की बेटी है, जदयू से ही जीती है गायघाट से। तो बहुत मजबूत राजनीतिक घराना है। हालांकि रमा सिंह का भी जो है राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा। चिराग रामविलास पासवान जी के तो साथ थे ही, बाद में लालू जी के साथ हो सकता है आगे जिम्मेदारी कुछ आगे हो सकता है कि चिराग पासवान कुछ दे। फिलहाल नई टीम में नहीं रखे, क्योंकि आगामी जो चुनाव है वो बिहार में तो नहीं है, लेकिन और भी जो राज्यों में होने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए चिराग पासवान ने ये बदलाव किए हैं। हो सकता है कि बिहार की राजनीति तो अभी नहीं है, अब अभी समय है, उसमें बदलाव करेंगे। फिलहाल जो आगामी वर्ष है कि इनको रखा होगा वेट एंड वॉच में। चलिए, लेकिन अगर एक चीज है, देखिए अगर चिराग पासवान के मन में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात जो कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे, है ना, उनकी तैयारी भी चल रही है, उस लिहाज में रामा सिंह भी राजपूत नेता है, राजपूत समाज में इनकी पैठ है। तो उत्तर प्रदेश में जो है राजपूत समाज में का जो है
नहीं तो हो वोट सकता है समय यूपी में ही किसी राजपूत चेहरे को मौका दें, कोई नया मतलब उस पे। ये हो सकता हाँ, है, क्योंकि लेकिन वहाँ के लोग ज्यादा लोकप्रिय, ये लेकिन बिहार के नेता हैं, बिहार की राजनीति में ज्यादा ले, सक्रिय रहे हैं। लेकिन फिलहाल यही चर्चा है कि रामा सिंह को जो है चलिए, चिराग पासवान ने साइडलाइन कर दिया। नेपाल में भारी तबाही मची हुई है। कल जो है सुबह सुबह से ही वहाँ जो है जो नदी है वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी, और जो है तिब्बत से जो पानी का सैलाब आया नेपाल को बर्बाद कर रहा है। लेकिन इस बीच जो है बिहार भी हाई अलर्ट पर है। इधर सम्राट चौधरी ने कल बैठक भी की, और उस बैठक में जो है अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने भी जो है सम्राट चौधरी से बातचीत की है। और 6 से ज्यादा जिले जो है बिहार के वो हाई अलर्ट पर हैं। तो क्या बिहार में भी मतलब तबाही मचेगी? किस तरीके से अब जो है सरकार इससे निपटेगी? देखिए, नेपाल की जो नदियां हैं, हम्म, खास करके गंडक वगैरह जो है, उससे बिहार तबाह होते रहा है। हम्म, चंपारण से लेकर अब चले आइए तो आपको वैशाली तक में तबाही मचती है ना। तो इसलिए जो है जिस तरह से नेपाल में अभी है, वहाँ तो भारी 65 लोग वहाँ मर भी गए भारी जो बाढ़ की विभीषिका से, और कई लोग घायल भी हैं। 150 तो बिहारी भी वहाँ घायल बाढ़ की चपेट में आ गए हैं नेपाल में। तो बिहार में भी रेड अलर्ट कर दिया गया। उसी को लेकर आज जो है जल संसाधन मंत्री, मुख्यमंत्री है ना, और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक हुई, मंत्रणा हुई, और तमाम जो प्रभावित जिले हैं सब है ना, उन जिलों के डीएम और एसपी सबको अलर्ट कर दिया गया है कि देखिए आप लोग जो है सतर्क रहिए और रात भर जो है निगरानी कीजिए, कहीं किसी को नुकसान नहीं हो, है ना। और एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों सब टीम में जो है तैनात है। एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। और नेपाल की मदद के लिए गांव में जो निचले इलाके हैं वहाँ खाली भी कराया गया जा रहा है, है। 2 घंटे में कल खाली भी करा लिया गया, और ताकि कोई विशेष हानि ना हो। और उप मुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री है ना, विजय कुमार चौधरी ने भी लोगों से कहा है कि आप रात में भी अलर्ट रहिए, समझ गए, तम जगे रहिए, ताकि संभावना बिहार में भी भारी संभावना बढ़ रही, खतरा बढ़ गया है बिहार में। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की, वस्तुस्थिति की जानकारी ली। तो लग रहा है कि बिहार में अब सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, इसे विभीषिका को कौन टाल सकता है। चलिए, बिहार भी हाई अलर्ट पर है। नेपाल में जो तबाही मची है उसको लेकर के यहाँ सम्राट चौधरी की सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्र भी सक्रिय हो गया है बिहार में, जो हाई अलर्ट है उसको लेकर के कि कहीं यहाँ बाढ़ आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे, चिराग पासवान ने नई टीम बनाई है अपनी। आगामी जो अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने आगामी वर्ष में, उसको लेकर के इस बीच जो है बिहार में यही चर्चा हो रही है कि रामा सिंह राजपूत जाति से आते हैं। उन्होंने बहुत सहयोग भी किया है चिराग पासवान की पार्टी के लिए। अब जो है उन्हें किनारे किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है, उसी पर हम मंथन कर रहे थे। वेट एंड वॉच में भी शायद रामा सिंह को रखा गया हो, लेकिन आगे सब कुछ तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल जो है उन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी अभी नई टीम में नहीं मिली है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।